आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। ये मेरा अपना ओपिनियन है, क्योंकि जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं या और ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी, तो उस हिसाब से मुझे योगी आदित्यनाथ जी बेटर लगते हैं। योगी जी के बराबर कोई ऐसा मुख्यमंत्री आज तक हिंदुस्तान में नज़र नहीं आया। इससे पहले मैं समझता हूँ किसी चीफ मिनिस्टर ने ऐसा नहीं किया। ये आदमी जो मिले हैं इनको, योगी जी, ये तो भगवान के भेजे हुए हैं जी। गुंडागर्दी हैं, उन पे सारी चीज़ों पर रोकथाम हुआ, तो इस वजह से मैं योगी आदित्यनाथ को प्रेफर करूँगा। देखो, ये तो सब बढ़िया हैं, पर हमारे लिए तो आदित्यनाथ होगी, इससे बढ़िया कोई नहीं है। दिल्ली में तो केजरीवाल जी ने गड़बड़ कर रखी है बहुत ज़्यादा। देखिए, हमारे देश में लगभग 2829 राज्य हैं और इन 2829 राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री हैं। आज नेटिक न्यूज़ की टीम आपको धरातल पर लेकर अलग अलग मुख्यमंत्री का सर्वे कर रही है। जनता से पूछ रही है कि उनके अनुसार 2829 राज्यों में सबसे बेस्ट सीएम कौन है, अगर बेस्ट सीएम कोई है तो क्यों है, और वहीं दूसरी हम जनता से ये भी पूछेंगे कि वह दूसरे नंबर पर कौन से मुख्यमंत्री को रखना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आप युवा हैं और युवाओं की सोच हमारे लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। आज हमारी टीम जो है अलग अलग कोनों में जाकर लोगों से सर्वे कर रही है कि देश का बेस्ट मुख्यमंत्री का वोट वो किसे देंगे। मैं अभी अगर आपसे बात करूं, जैसे देश में 2829 राज्य हैं, मैं कुछ नाम आपके सामने ले देता हूं मुख्यमंत्री के, जिसमें अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं और आपके योगी आदित्यनाथ हैं, भूपेंद्र पटेल हैं और उत्तराखंड के धामी जी हैं। काफ़ी सारे नाम हैं, लेकिन आप बेस्ट सीएम का वोट किसे देंगे? योगी आदित्यनाथ को देना चाहूँगा मैं। योगी आदित्यनाथ को क्या कारण है देने का? थोड़ा कानून व्यवस्था काफ़ी बेस्ट हुआ है और विकास भी काफ़ी मतलब चरम सीमा पर है अपनी, और लोगों का आना जाना, जैसे पहले गाजियाबाद ज़िला था ये, तो काफ़ी लूटपाट होती थी यहाँ पर, तो वो उन पर रोकथाम हुआ है। गुंडागर्दी हैं, उन पर सारी चीज़ों पर रोकथाम हुआ, तो इस वजह से मैं योगी आदित्यनाथ को प्रेफर करूँगा। कि पड़ोसी राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड हुआ आपका, राजस्थान हुआ या बिहार हुआ या हरियाणा हुआ या दिल्ली हुआ, इनमें से कोई है दूसरे तीसरे नंबर पर? नहीं, इनमें से कोई नहीं है। मेरा बेस्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। अच्छा, कोई ऐसा मुख्यमंत्री जो दूसरे नंबर पर रखना चाहेंगे आप? दूसरे नंबर पर मैं रखना चाहूँगा आपके असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा जी। अच्छा, उनका क्या कारण है दूसरे नंबर पर रखने का? दोनों की एक ही छवि है, हिंदू कट्टरता दोनों की, इस वजह से मैं उनको दोनों को रखना चाहूँगा ऊपर दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर। और तीसरे पे? तीसरे पे मैं रखना चाहूँगा आपका शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के जी। तो आपने पूरा सर्वे कर दिया है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, रोजगार की क्या स्थिति है यूपी की? रोजगार की काफ़ी अच्छी स्थिति है, कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है रोज़गार की। आपके रोज़गार को अब ये है कि अब आप ये समझ के बैठें कि मुझे सरकारी जॉब करनी है, वही रोज़गार है मेरे लिए, ऐसे बात नहीं। मैं भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। आपको मेरे को भी 2018 में मैं ज्वाइन हुआ था, तो रोज़गार की कमी नहीं है। अभी भी मेरे कंपनी में वैकेंसी चल रही है। मैं एक्चुअली रिलायंस में वर्किंग हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और पूछूँ, योगी आदित्यनाथ में सबसे अच्छी बात जिससे आप प्रभावित हैं वो क्या है? सभी के लिए समान कानून है, और सबसे बड़ी बात है अपनी बहन बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं वे। और आपका जो कानून व्यवस्था बेस्ट हुआ है, आपको भी तो खुद पता होगा, आप यूपी से होंगे, तो काफ़ी बेस्ट हुआ है अभी तक यूपी में। जैसे योगी आदित्यनाथ का एक परिवार भी है। परिवार वो तो योगी बन गए ना सर, वो तो उन्होंने त्याग दिया उसको। अगर कोई आपका आपको लगता है इस चीज़ के लिए कितने गट्स होने चाहिए एक इंसान में? जीवन समर्पित कर दिया उसने, उस बंदे ने जीवन समर्पित कर दिया अपने देश के लिए, समाज के लिए एक, और अपने गुरु के लिए। वो एक पर्टिकुलर चाहता था, वो अपने परिवार को साथ लेके निकल सकता था बंदा, बट लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने एक नाथ संप्रदाय बिल्कुल कर सकते थे। आज उनकी बहन है, वो चाय क्या टपरी चलाती हैं, वो पिताजी के देहांत में नहीं जा पाए, वो अपने माता जी हैं अभी। देखो, ये तो सब बढ़िया हैं, पर हमारे लिए तो आदित्यनाथ होगी, इससे बढ़िया कोई नहीं है। बाकी तो ये सब बढ़िया ही हैं। आदित्यनाथ होगी है जो, वो कुछ और ही चीज़ है। वो उनमें क्या कुछ और चीज़ें क्या अलग है? वो नहीं, वो अलग है, बाबा आदमी है, वो सबका देखभाल रखता है, और तो बस। जैसे दिल्ली है पास में, दिल्ली के केजरीवाल पसंद नहीं है आपको? नहीं, वो तो केजरीवाल तो कहता है बिहारियों को यहाँ से निकालो, तो अपना आदित्यनाथ होगी तो ऐसा नहीं बोलता है कुछ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? सबसे अच्छा क्या लगा उनमें? बस वही हमारे देश की देखभाल रखता है, यहाँ पे कुछ गुंडागर्दी नहीं होने देता है यूपी में। अगर आप मेरी बात कर रहे हैं तो मैं तो योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। यूपी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा, जैसे पड़ोसी राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश के, आपके दिल्ली हैं, आपका उत्तराखंड है, राजस्थान है, बिहार है, तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही क्यों? ये मेरा अपना ओपिनियन है, क्योंकि जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं या और ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी, तो उस हिसाब से मुझे योगी आदित्यनाथ जी बेटर लगते हैं। बाकी और कोई पसंद नहीं है? कोई भी मुख्यमंत्री जो हैं इसके बाद हैं।
अच्छा, तो उसके बाद दूसरा नंबर किसे देंगे आप? हेमंत विश्व शर्मा जी को। अच्छा, जी उनमें क्या क्वालिटी है जिनको आप दूसरा नंबर दे रहे हैं? नहीं, वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे अकॉर्डिंग अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम। हाँ, या आप ये मान लीजिए कि या फिर मेरी जो माइंड सेट है वो वैसा है। लेकिन बाकी जो योगी आदित्यनाथ में सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको इनके कार्यकाल को? उत्तर प्रदेश में दोबारा ये मुख्यमंत्री बने, आज तक ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ, तो सबसे अच्छी बात क्या लगी? सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी काम वो करते हैं वो निष्पक्ष होता है, कोई भी हो। अगर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए और कुछ सालों का अगर मूल्यांकन करें हम लोग, तो मुझे योगी जी के बराबर कोई ऐसा मुख्यमंत्री आज तक हिंदुस्तान में नज़र नहीं आया जिन्होंने इस तरीके की मतलब एक सकारात्मक सोच और अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। एक आध्यात्मिक जीवन होते हुए भी एक सक्रिय राजनीति में आके हम कहीं न कहीं हिंदुस्तान को बचाने के लिए उन्होंने सक्रिय राजनीति अपनाई है। तो सबसे ज़्यादा क्या बात प्रभावित करती है योगी जी में, जिससे आप सबसे ज़्यादा इफेक्ट हैं? योगी जी में सबसे ज़्यादा बात यही प्रभावित करती है हमें कि एक योगी होते हुए उनको सबसे पहले तो राजनीति में क्यों आना पड़ा। कुछ चीज़ें रही होंगी, कुछ कारण रहे होंगे, और अपना घर, अपना परिवार, एक बार मैंने ये भी उनके मुंह से ही सुनी हुई ये चीज़ कि वो कोविड के टाइम पे अपने पिताजी की बीमारी में और अंत्येष्टि में भी वहाँ नहीं पहुँच पाए, क्योंकि उन्होंने एक ही बात बोली थी कि मेरे लिए मेरे परिवार से ज़्यादा मेरा जो परिवार है, वो मेरा जो प्रदेश है वो 22 करोड़ का वो सारा ही मेरा परिवार है। तो इससे बड़ी बात कोई कुछ हो नहीं सकती। और एक योगी जब एक सन्यासी इस रूप में आ जाता है तो कहीं न कहीं हम लोगों की सुरक्षा और देश को बचाने के लिए ये चीज़ें, मुझे उनसे अच्छा आज की डेट में कोई भी मुख्यमंत्री उनके बराबर भी नज़र नहीं आया। अच्छा, मैं अगर पड़ोसी राज्य की बात करूं, जैसे उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य दिल्ली हैं, उत्तराखंड है, आपके हरियाणा है, कई राज्य ऐसे हैं, बिहार हैं, दूसरा नंबर आप किसे देना चाहेंगे मुख्यमंत्री की रेस में? मुख्यमंत्री जैसे अभी जो चीज़ें हम इंटरव्यू और कई बार देखते रहते हैं, तो आसाम के जो हेमंत विश्व शर्मा जी हैं, वो, मैं ये नहीं कहता हूँ, हमारे यहाँ एकता में अनेकता है, क्योंकि यहाँ पे कई धर्मों के लोग, कई जाति के लोग, और उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। जो अच्छा काम कर रहा हो, देश के लिए अच्छा काम कर रहा हो और आगे आने की कोशिश कर रहा हो, तो हमेशा उसी का साथ देना चाहिए। इसमें मुझे योगी जी हो गए और हेमंत विश्व शर्मा जी हो गए, इनके लेवल का अभी मुख्यमंत्री तो बहुत हैं, लेकिन कुछ निजी स्वार्थों में भी होंगे, इसमें भी कोई संशय नहीं है। मैं देखा नहीं, उसको पता नहीं चलेगा, कैसे बोलूँगा मैं उसको? मैं जुगनत तो देखा, उसको पता चल जाएगा। खबर पढ़ते हैं, न्यूज़ वगैरह देखते हैं? नहीं, टीवी तो नहीं है मेरा। टीवी नहीं है। हाँ, अच्छा, योगी आदित्यनाथ अच्छे क्यों लगते हैं, मतलब उनका काम अच्छा लगता है? काम अच्छा लगता है मेरा। हाँ, काम अच्छा लगता है। ममता बनर्जी अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। नहीं करती वहाँ पे? काम कर रहा है, सुनाई कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना काम नहीं कर रहा है। नहीं, अच्छा, योगी आदित्यनाथ में सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको, जो सुना हो आपने लोगों से, क्या अच्छा लगा? ओ अच्छा लग रहा है, काम अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इसलिए बोल रहा है अच्छा है। अच्छा है। हाँ। अच्छा, दूसरा नंबर किसे देना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री में की रेस में, जो अच्छा लगा दूसरा नंबर? तो मेरा तो सब मालूम नहीं है कौन सा अच्छा लगा। एक ही अच्छा लगा। हाँ, एक ही अच्छा लगा है। अच्छा, ममता बनर्जी काम नहीं करती वहाँ? काम कर रहा है और सुनाई कर रहा है ज़्यादा। लड़ाई हाँ, लड़ाई कर रहा है ज़्यादा। हिंदू मुस्लिम कर रहा है? हाँ, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, यूपी में हिंदू मुस्लिम है? यूपी में होती है लड़ाई झगड़े? नहीं, तो नहीं है। The excellent Chief Minister of India at the moment is Yogi Adityanath. He is a world famous man at the moment. Not only in India but also in the world. World also like him. They want him on basis of mortgage. तो ये है जी बहुत, यानी कि जो आज की डेट में बेस्ट सीएम है एज फार आई एम कंसर्न, ये मेरा अपना विचार है जी। ठीक है जी। जिस ढंग से लॉ एंड ऑर्डर को इन्होंने कंट्रोल किया है, इससे पहले मैं समझता हूँ किसी चीफ मिनिस्टर ने ऐसा नहीं किया।
ये आदमी जो मिले हैं इनको योगी जी, ये तो भगवान के भेजे हुए हैं जी। उन लोगों ने, मोदी हो या योगी हो, ये भगवान ने भेजे हैं इंडिया को के लिए, इंडिया की रक्षा करने के लिए, इंडिया की लोगों का डेवलपमेंट करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरे ख्याल से सब इस पर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ नंबर 1। अच्छा, मैं अगर आपसे बात करूं, दूसरा नंबर आप किसे देना चाहेंगे? दूसरे नंबर पर किस मुख्यमंत्री को रखना चाहेंगे आप? दूसरे नंबर पे मैं रखना चाहूँगा आपको, ये जो है, ये क्या बोलते हैं, असम। नहीं, असम, मिस्टर शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा। ही इक्वली वेरी, ही डूइंग वेरी बेस्ट एज फार एज स्टेट इज कंसर्न। अपने स्टेट को उसने नंबर 1 बना दिया है और नंबर 1 बनता जा रहा है वो भी स्टेट। तो मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन जो योगी जी तो नंबर 1 है, नंबर 2 आई विल गिव मिस्टर शर्मा। अच्छा, योगी जी की कोई ऐसी बात जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करी आपको अभी तक? सर, सबसे बड़ी बात जो मेरे को इफ़ेक्ट की है ना, उनसे जो मैंने इन्फ्लुएंस मैं हुआ, उनसे मोटिवेट हुआ हूँ, उनसे इंस्पायर हुआ हूँ, वो ये है, दूसरे राज्यों के चीफ मिनिस्टर हो, वो अभी अपने बिस्तरों पे सोए होते हैं और योगी साहब कम से कम 3 डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर देते हैं तब तक इन द मॉर्निंग। इतना सुबह उठते हैं और इतना काम कर देते हैं कि जबकि चीफ मिनिस्टर दूसरे सोए होते हैं। यही कारण है कि आज यूपी सबसे बड़ा जो है, जो स्टेट है हमारे इंडिया के अंदर, वो नंबर 1 पे चल रहा है। ये मेरा विचार नहीं है, हमारे मोदी साहब ने अपने विचार प्रकट कर किया और उन्होंने भी इसको नंबर 1 बोला है। इससे हमारा, इसके फिल्म इंडस्ट्री, पूरा वर्ल्ड के लोग इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर ही हैज़ मेंटेन नंबर 1, बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर है एज फार एज यूपी इज़ कंसर्न। बाहर के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसके अंदर पैसा लगा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री पैसा लगा रही है, बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट वो यहाँ पैसा लगा रहे हैं। क्यों? द रीज़न बिहाइंड इट ओनली बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी इम्प्रूवमेंट इन द लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, वो आप ठीक कह रहे हैं। मतलब ये है कि हमने बहुत मुख्यमंत्री देखे और जितना काम ये योगी जी कर रहे हैं, सन 1913 तक कुछ नहीं था विशेष, और उसके बाद काम दिखाई दे रहा। कोई दंगे, कोई घपला, कोई वो नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम में जैसे होते थे ना पहले, वो नहीं हुआ अब तक और ना होगा जब तक योगी जी हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हर डिपार्टमेंट खुश है उनको देख के ना, काम भी कर रहे हैं और जिद कर रहे हैं कोई तो उनका वो भी कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। तो इससे बढ़िया क्या होगा? जैसे हमारे पड़ोसी राज्य हैं कुछ, जो दिल्ली हैं, उनमें कोई है, कोई पसंद है उन राज्यों में? दिल्ली में तो केजरीवाल जी ने गड़बड़ कर रखी है बहुत ज़्यादा। क्या गड़बड़ कर रखी है? मतलब भीतर तो कहते हैं मैंने ये कर दिया, ये कर दिया। जब हमारे ये जाते हैं ना बीजेपी के नेता वगैरह, तो कुछ नहीं है वहाँ। स्कूल की जगह में वो है धर्मशाला, कहीं कुछ है, कहीं ऐसा भी कर रखा है उन्होंने। पानी हालत देखी तुमने बरसात में? दिल्ली में घुसा नहीं गया, हर जगह फंस गए। मेरी घरवाली खुद दिल्ली में थी, यहाँ नहीं आ पाई, 15 दिन वहीं रही। हम तो हालत देख रहे हैं ना। तो मतलब ये अच्छी बात नहीं है कि अब जो ये खेल हो रहे हैं दिल्ली में, वो हो रहा T20 हो रहा, तो वो तो मोदी ये करवा रहे हैं बढ़िया ढंग से। हर देश के आ रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे हस्ती आ रही हैं, काफ़ी लोग इकट्ठा होंगे। बल्कि हमारे सदर बाज़ार के चांदनी चौक के वो लाला लोग कह रहे हैं कि हमें भी छूट दो, यहाँ तक आने दो, उनको कुछ सौदा हमारा भी बिके। वसुधैव कुटुंबकम, हम भी तो बताएं उनको कि भारत में क्या है कि नहीं? बात सही कह रहे हैं वो भी। तो देखो योगी मोदी सोचेगा इस चीज़ के लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, योगी जी की ऐसी कौन सी बात है जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? ऐसा है कि जिस दिन वो उनके फूफा जी थे, तो फूफा जी उनको बचपन में पहले ही ले आए थे। वैसे उन्होंने पढ़े लिखे हैं, MA वगैरह कर रखा उन्होंने गढ़वाल से, उत्तराखंड से, श्रीनगर से। और मैं भी उत्तराखंड का ही हूँ, नज़दीक के ही हूँ। तो मतलब ये है कि एक थैला था उनके पास और एक वो था। जिस दिन उनको बुलाया गया दिल्ली, तो स्पेशल इनकी मीटिंग हुई होगी, तो उन्होंने वहाँ से हवाई जहाज़ भेजा गोरखपुर, योगी जी को लाओ। स्वराज जी ने? हाँ उनको लाओ, तब ये दिल्ली गए, एकदम से उनको दे दिया। उन्होंने कहा है मैं तो एक थोड़ा सा वो था, मैं तो तुमने मुझे सारा उत्तर प्रदेश दे दिया है। चलो जो भी है, काम अच्छा कर रहे हैं तभी तो आज रिकॉर्ड है उनका।